नमस्कार साथियों। इस समय हमारे परिषदीय विद्यालयों में छात्र उपस्थिति एक चुनौती है। नामांकन के सापेक्ष छात्र उपस्थिति प्रायः बहुत कम हो जाती है, जिसके लिए विभाग के द्वारा भी दबाव बनाया जाता है। और हम भी यदि ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों में जो भी सिखलाई है वो उसका पूरा असर सभी बच्चों तक दिखे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम छात्र उपस्थिति में वृद्धि करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करें। इसके लिए मैंने कुछ रणनीतियां बनाई हैं और ये मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आशा है कि यह आपके लिए भी उपयोगी होगा। सबसे पहले विद्यालय का नाम, यूडाइस का नाम, विकास क्षेत्र का नाम, जनपद का नाम, फिर उसके नीचे शिक्षकों का विवरण, शिक्षा मित्र, शिक्षा अनुदेशक आदि का विवरण, फिर विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या, ये अंकित कर लेने के बाद रणनीतियों में सबसे पहले प्रतिदिन कक्षा में अनुपस्थित छात्रों के अभिभावकों से फ़ोन द्वारा संपर्क किया जाना। दूसरा, अभिभावकों के छोटे छोटे समूह से नियमित अंतराल पर संपर्क किया जाए। शिक्षकों के छोटे छोटे समूह बनाकर अभिभावकों के घर टहलकर संवाद स्थापित किया जाए। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का यथासंभव सहयोग लिया जाए। प्रार्थना पंचांग का अनुपालन करके प्रत्येक दिन बच्चों की अलग अलग टोली के द्वारा प्रार्थना सभा का नेतृत्व कराया जाए। बाल संसद का गठन कर बच्चों की जिम्मेदारी तय की जाए और प्रत्येक पद व उसके कार्य के महत्व से बच्चों को परिचित कराया जाए। प्रत्येक माह 100% उपस्थिति वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाए। प्रार्थना सभा के दौरान होने वाले मनोरंजक खेलों के लिए विद्यालय में 20 टोकन की व्यवस्था की जाए, जो कि विद्यालय में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन दिया जाए और मनोरंजक खेल के क्रम में उस दिन केवल उन्हीं बच्चों को खेलने का अवसर दिया जाए जिनके पास टोकन हो। शेष बच्चों को दर्शक बन करके बैठने के लिए कहा जाए। इसका मेरा ऐसा अनुमान है कि इसका अच्छा परिणाम यह होगा कि प्रत्येक बच्चे में यह होड़ होगी कि मैं विद्यालय समय से पहुंचकर टोकन प्राप्त कर सकूं और खेल का हिस्सा बन सकूं। त्रैमासिक स्तर पर अभिभावक शिक्षक बैठक में बच्चों की शैक्षिक प्रगति को उपस्थिति से जोड़ते हुए अभिभावकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, ताकि अभिभावक बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित हो सकें। ऐसे बच्चे जो निपुण सूची में दी गई दक्षताओं को हासिल कर चुके हों, उनके नाम कक्षा की दीवारों में अलग से प्रदर्शित किए जाएं और उन्हें निपुण बच्चे की उपाधि दी भी जाए, जिसे देखकर दूसरे बच्चे भी विद्यालय आने के लिए प्रेरित हो सकें। विद्यालय में दिनवार अलग अलग दिनों के लिए अनुपस्थित बच्चों को बुलाने के लिए बुलावा टोली का गठन किया जाए, जो बच्चों को घर घर जाकर बुलाने का कार्य करे और न्याय पंचायत स्तर व ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में उन्हीं बच्चों को प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाए जिनकी उपस्थिति 80% या उससे अधिक हो। जब इस शर्त को बच्चों से बताया जाएगा तो मेरा ऐसा विश्वास है कि वह खेल कूद की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए विद्यालय नियमित रूप से आना चाहेंगे, क्योंकि खेल एक ऐसी विधा है जिससे बच्चे बहुत तेजी से जुड़ जाते हैं। अगला बिंदु है, विद्यालय में प्रत्येक माह कक्षा की औसत छात्र उपस्थिति के प्रतिशत का हम शिक्षकगण विश्लेषण करें। जिस कक्षा में सर्वाधिक छात्र उपस्थिति हो, उस कक्षा के कक्षा अध्यापक को भी पूरे विद्यालय परिवार के सम्मुख पुरस्कृत किया जाए या कम से कम प्रशंसा के 4 शब्द ही बोले जाएं। अगला बिंदु, अभिभावकों को उनके पालियों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करने के लिए शिक्षा के महत्व से परिचित कराया जाए। विभिन्न बैठकों में
एसएमसी की बैठक हो या पीटीएम की बैठक हो या अभिभावक के घर जब हम भ्रमण कर रहे हों, उस समय हो रही बैठक के साथ अभिभावकों को प्रेरित किया जाए। साथ ही परियोजना ने विभिन्न छोटी-छोटी लघु फ़िल्में भी विकसित की हैं। हमें अभिभावकों को इन फ़िल्मों को भी दिखाना चाहिए, जिसको देख कर के निश्चित तौर पर वो प्रेरित होंगे। और अगला और सबसे अंतिम बिंदु मेरा सुझाव ये रहेगा कि विद्यालय स्तर पर जो व्हाट्सएप ग्रुप ज़्यादातर विद्यालयों ने बना रखा है, विद्यालय पर व्हाट्सएप ग्रुप तो बना है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि वो ग्रुप ज़्यादा सक्रिय नहीं है। ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप जो सक्रिय नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग भी अपने फ़ोन से हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो यदि हम ये उम्मीद रखते हैं कि अभिभावक अपने बच्चों को हमारे द्वारा भेजे जा रहे कंटेंट को दिखाए और उससे बच्चे कुछ सीख सकें, तो ज़रूरी है कि हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप को रुचिकर बना करके रखें। उसमें विभिन्न छोटी-छोटी गतिविधियों को, खेल की गतिविधियाँ, शिक्षण की गतिविधियाँ, टीएलएम के द्वारा शिक्षण की गतिविधियाँ, टीएलएम बनाते हुए बच्चों के कौशल को जब वो कार्य कर रहे हों, जिसमें उनका कौशल दिख रहा हो, ऐसी गतिविधियों को भी हम जब व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करेंगे, तो उनके माता-पिता अपने बच्चों की प्रगति को देखते हुए प्रेरित हो सकेंगे। और मेरे द्वारा सुझाए गए इन प्रयासों को यदि पूरे सच्चे मन से आप साथीगण अपनाएंगे, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपके विद्यालय में वर्तमान में जो भी छात्र उपस्थिति है, उसमें निस्संदेह वृद्धि होगी और विद्यालय का प्रत्येक बच्चा जब प्रतिदिन विद्यालय आ रहा होगा, तो वो कक्षा के अनुरूप दक्षताओं को भी हासिल कर सकेगा और पूरे कक्षा व पूरे विद्यालय को गौरवान्वित कराएगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सभी यदि इन रणनीतियों पर कार्य करते हैं, तो निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर पाना आसान हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद। नमस्कार।